स्वागत है आप सभी का विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक महासंगम में, महाकुंभ मेले में। ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और संस्कृति का अनोखा संगम है, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष और आध्यात्मिक ऊर्जा की खोज में आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है देश विदेश से आए श्रद्धालु यहाँ ज्ञान, भक्ति और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक शांति की अनुभूति करते हैं। हर गली, हर घाट पर श्रद्धा की गंगा बहती है। तो क्या था, हम भी पहुँच गए महाकुंभ में। वहाँ की भीड़, वहाँ की आस्था और वहाँ का माहौल, सब कुछ इतना अलौकिक था कि शब्दों में बयान करना बिल्कुल मुश्किल। आइए इस सफर को हमारे साथ महसूस कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि कैसे हमने लखनऊ से ट्रेन पकड़ी और पूरे जोश के साथ प्रयागराज की ओर रवाना हुए। रास्ते में हमारा उत्साह और महाकुंभ का माहौल कुछ ऐसा था कि सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। और अब हम आ चुके हैं प्रयागराज, जहां आस्था और भक्ति का महासागर लहरें मार रहा है। तो चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर आज इस पावन धरती पर कदम रख रहे हैं। इनकी आंखों में भक्ति की चमक है, होठों पर हर हर गंगे की जयकारे। हमारी यात्रा शुरू होती है रेलवे स्टेशन से, जहां हमने 1500 में एक ऑटो बुक किया और अब हमारी सवारी निकल पड़ी है संगम की ओर। कुछ भक्तों की श्रद्धा इतनी अटूट है कि उन्होंने इस दिव्य मार्ग को पैदल ही तय करने का संकल्प लिया। और आखिरकार हमारा सफ़र ऑटो से पूरा हुआ। और वहाँ पे हमने देखा कि कुछ भक्त जो घर परिवार छोड़कर सिर्फ आस्था के सहारे इस महाकुंभ में पहुँचे हैं, उनके लिए ये सड़कें ही अब विश्राम का स्थान बन गई है। और अब संगम का पावन सफ़र शुरू हो चुका है। हर कदम के साथ भक्ति का एहसास और भी गहरा होता जा रहा है। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजते हुए हर हर गंगे की जयकारे और हवा में धुली हुई भक्ति की सुगंध। ऐसा लग रहा है मानो जैसे खुद गंगा, यमुना और सरस्वती हमें अपने दिव्य संगम की ओर बुला रही है। सुबह के 3 बजे का समय है और महाकुंभ में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हर तरफ श्रद्धालु गंगा स्नान की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। चलते चलते कब हम कश्यप द्वार पहुंच गए हमें तो पता ही नहीं चला। वैसे ही कब हम महाकुंभ के इस पावन माहौल में खो गए हमें एहसास भी नहीं हुआ। नज़र उठा के देखिए, चारों ओर सिर्फ आस्था की लहरें, भक्ति की गूंज और जन सैलाब का विशाल दृश्य। महाकुंभ की भीड़ है ये कोई आम मेला नहीं, ये भारत की सनातन परंपरा की सबसे बड़ी झलक है। यहाँ हर कोई एक ही लक्ष्य से आया है, पाप से मुक्ति, पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष का मार्ग। महाकुंभ 2025, जहाँ आस्था है वहाँ व्यवस्था भी है। हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष मार्गदर्शन केंद्र, आधुनिक मेडिकल सुविधाएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान भी रखा गया है।
और अब हम आ चुके हैं संगम तट पर, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र मिलन होता है और जहाँ ठंडी ठंडी पावन हवा बहती है। ये सिर्फ हवा नहीं है, ये सनातन संस्कृति की आत्मा है। गंगा स्नान करने में हम इतने लुप्त हो गए कि हमने वीडियो ही नहीं बनाई। गंगा स्नान करने के बाद हम निकल पड़े महाकुंभ मेले को एक्सप्लोर करने। कुछ लोग अपनी कला दिखाकर कुछ धन भी इकट्ठा कर रहे थे। तो दोस्तों, हम महाकुंभ में आए और यहाँ पर हमने स्वीट कॉर्न ट्राई किया। यकीन मानिए, इसका स्वाद लाजवाब था। साधु संत के भजन सिर्फ सुनने के लिए नहीं थे, वो आत्मा को शांति और मन को सुकून देने वाले थे। सूरज की रोशनी ने हमें चाय की याद दिला ही दी। महाकुंभ का दिव्य माहौल, ठंडी हवाएं और आस्था से भरी भीड़, लेकिन इस सब के बीच वो चीज़ हमारे सफ़र को और भी खास बना रही थी, वो थी गर्मा गर्म चाय। उसके बाद हमने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। उगता हुआ सूरज महाकुंभ के सौंदर्य को और भी बढ़ा रहा था। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ क्यों है आप जानते हैं? यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर है, इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि लोग उनके दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। हमने तो हनुमान जी के दर्शन बाहर लगे स्क्रीन पे ही कर लिए थे, क्योंकि अंदर जाना इतना आसान नहीं था। महाकुंभ का भव्य मेला, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ और हर तरफ आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा माहौल, लेकिन इस पूरे अनुभव को और ख़ास बना दिया हमारी न्यूज़ 18 टीम से मुलाकात ने। जैसे ही हम मेले में घूम रहे थे, अचानक हमारी नज़र पड़ी न्यूज़ 18 की टीम पर, जो वहाँ की खास रिपोर्टिंग कर रही थी। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और मानवता का अद्भुत संगम भी है। और इस पावन अवसर पर रिलायंस फाउंडेशन और अंबानी परिवार द्वारा आयोजित भंडारे ने इस सेवा भावना को और भी विशेष बना दिया।
एक अद्भुत यात्रा आस्था, भक्ति और दिव्यता भरी हुई और ये पावन सफर अपने अंतिम पड़ाव पर है। महाकुंभ के इस दिव्य आयोजन में बिताए गए हर पल, हर दर्शन, हर अनुभव हमेशा हमारी यादों में बसे रहेंगे। यादगार सफर भक्ति, आस्था से भरा हुआ और इसे और भी खास बनाया इस अंतिम भोजन ने, जो हमारे महाकुंभ के अनुभव का सुंदर समापन था। जैसे ही हम बस में बैठे और सफ़र शुरू हुआ, मन में बस यही चल रहा था, ये यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था जो हमें हमेशा याद रहे। आशा करती हूँ कि आपको महाकुंभ का ये सफ़र पसंद आया होगा। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि आस्था, भक्ति और अद्भुत अनुभवों का संगम था।